रात के 1:47 बज रहे थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में तूफानी बारिश हो रही थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्जुन सिंह अपने ऑफिस में अकेला बैठा फाइल्स चेक कर रहा था। तभी उसके प्राइवेट फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक लाइन सुनाई दी। अगर अपनी बीवी और बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो कल सुबह 10 बजे तक वो फाइल डिस्ट्रॉय कर दो। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि जिस फाइल की बात हो रही थी उस फाइल में एक बहुत बड़े मिनिस्टर का काला सच छुपा था, और उसी एक कॉल ने एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्जुन सिंह बचपन से ही गरीब था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे। घर में पैसे कम थे लेकिन ईमानदारी बहुत थी। अर्जुन ने दिन रात मेहनत करके यूपीएससी क्लियर किया और आईएएस ऑफिसर बना। पूरी फैमिली का नाम रोशन हो गया। पोस्टिंग के बाद अर्जुन एक स्ट्रिक्ट और ऑनेस्ट डीएम के रूप में फेमस हो गया। न रिश्वत, न सिफारिश, न किसी नेता का प्रेशर। लोग उसे शेयर डीएम बुलाते थे। उसकी वाइफ नैना और 8 साल की बेटी पीहू उसकी दुनिया थी। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन अर्जुन के पास एक सीक्रेट फाइल आई। वो फाइल एक इल्लीगल लैंड स्कैम की थी। करोड़ों का घोटाला। गरीब लोगों की जमीन जबरदस्ती छीनकर एक बिल्डर को दी जा रही थी, और इस स्कैम में नाम था स्टेट के पावरफुल मिनिस्टर राघव प्रताप का। अर्जुन शॉक हो गया। उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मीडिया तक खबर पहुंचने लगी। मिनिस्टर गुस्से में आ गया। उसने अर्जुन को फोन किया। डीएम साहब, ज्यादा ईमानदारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन अर्जुन नहीं डरा। उसने जवाब दिया, सच को दबाने वाले बहुत आए, लेकिन कानून सबसे ऊपर है। यह सुनते ही मिनिस्टर ने फोन काट दिया। और उस रात वो मिस्टीरियस कॉल आया। कॉल के बाद अर्जुन सीधा घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब सामान बिखरा पड़ा था। नैना और पीहू दोनों गायब थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी, फाइल जला दो वरना दोनों की लाश मिलेगी। अर्जुन टूट गया। पुलिस डिपार्टमेंट को बताने का मतलब था मीडिया लीक, और अगर मीडिया को पता चलता तो किडनैपर्स नैना और पीहू को मार देते। पहली बार एक स्ट्रांग आईएएस ऑफिसर हेल्पलेस महसूस कर रहा था। पुरानी रिकॉर्डिंग्स चेक करते वक्त अर्जुन को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। उसमें मिनिस्टर का राइट हैंड मैन दिखा। अब अर्जुन समझ गया, ये सब राघव प्रताप करवा रहा है। सुबह 10 बजे तक डिसीजन लेना था। एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ फैमिली। अगर फाइल डिस्ट्रॉय करता है तो हजारों गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे, और अगर नहीं करता तो उसकी वाइफ और बेटी मर सकती हैं। पूरे रात अर्जुन रोता रहा। पीहू की फोटो देखकर उसके हाथ कांप रहे थे। सुबह मिनिस्टर का मैसेज आया, 10 मिनट बचे हैं। अर्जुन फाइनली फाइल लेकर फर्नेस रूम में गया और फाइल जला दी। मिनिस्टर जीत गया, लेकिन असली बर्बादी अब शुरू हुई थी। फाइल डिस्ट्रॉय करने के बाद अर्जुन को एक लोकेशन भेजी गई। वो वहां दौड़ा दौड़ा पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ एक अबैंडन्ड वेयरहाउस था। अंदर नैना बेहोश मिली, लेकिन पीहू नहीं थी। नैना रोते हुए बोली, वो लोग पीहू को ले गए। अर्जुन पागल हो गया। उसने मिनिस्टर को कॉल किया। मिनिस्टर हंसने लगा, तुम जैसे ईमानदार ऑफिसर्स इसी लायक होते हैं। उस रात अर्जुन ने पहली बार कानून तोड़ने का सोचा। उसने अपनी ऑफिशियल पावर यूज करके मिनिस्टर के आदमियों को उठाना शुरू कर दिया। पूरे स्टेट में हंगामा मच गया। मीडिया बोलने लगा, डीएम मेंटल हो गया है। गवर्नमेंट ने अर्जुन को सस्पेंड कर दिया। एक ऑनेस्ट ऑफिसर अब सिस्टम के लिए क्रिमिनल बन चुका था। 3 दिन बाद अर्जुन को एक एनोनिमस पेन ड्राइव मिली। उसमें एक वीडियो था। वीडियो देखते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में मिनिस्टर का बेटा ड्रंक कंडीशन में कार चला रहा था, और उस एक्सीडेंट में पीहू की मौत हो चुकी थी। यह किडनैपिंग सिर्फ अर्जुन को फाइल डिस्ट्रॉय करवाने के लिए थी। पीहू पहले ही मर चुकी थी। अर्जुन टूट गया। उसकी चीखें पूरे रूम में गूंज रही थी। नैना भी शॉक में चली गई। उस दिन अर्जुन के अंदर का इंसान मर गया। कोर्ट में एविडेंस न होने की वजह से मिनिस्टर बच गया। अर्जुन की सस्पेंशन परमानेंट हो गई। मीडिया ने यूज करप्ट और अनस्टेबल ऑफिसर बता दिया।
6 महीने बाद एक न्यूज चैनल ब्रेकिंग न्यूज चलाता है, मिनिस्टर रघाव प्रताप की गोली मारकर हत्या। पुलिस को एक डायरी मिलती है। डायरी के लास्ट पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब कानून अंधा हो जाए तो इंसान शैतान बन जाता है, और नीचे साइन था। अर्जुन सिंह। उसके बाद अर्जुन कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं वो मर गया, और कुछ कहते हैं आज भी वो सिस्टम के करप्ट लोगों को चुपचाप सजा देता है। कभी कभी एक फोन कॉल सिर्फ जिंदगी नहीं, इंसानियत भी छीन लेती है।